कौन रह गया कॉल कर रहा है? कोहली बोली को? भाई कौन रह गया? कोहली बोली को कॉल कर दिया क्या? कोहली, नहीं, राहुल आशीष, तो आ गया। राहुल आ आशीष गया। कोहली को कॉल करियो भाई। कोहली तो है शायद, नहीं आ गया है भाई, शायद, आ कोहली गया। है, आ कोहली गया। है, कोहली है। आ गया। ठीक त्रिवेंद्र है। रह गया, त्रिवेंद्र रह गया। ठीक है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग। तो सुबह मैंने डिस्कस कर लिया था कि मैंने क्या क्या ट्रेड की थी। अपनी ट्रेड थी ये वाली, ये 5 मिनट पे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ था, अपन ने यहाँ पे पुट ली थी। और अच्छे खासे अपने 188 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मैंने 135 पॉइंट निकाल लिए थे, लगभग लगभग 135 से ज्यादा ही पॉइंट निकाले थे। ऑलमोस्ट 4200 रुपये निकाल लिए थे कॉल पे, पुट पे। एक लॉट। आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी है, लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी ने रिकवरी दी है। बैंक निफ्टी ने से ज्यादा निफ्टी ने रिकवरी दी है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास है। अगर आप देखोगे सब लोग, तो बैंक निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई के पास है। दिखा देता हूँ एक बार, वीकली चार्ट में लगाते हैं, है ना। इससे पहले बैंक निफ्टी इससे ऊपर गई नहीं, तो इसी के आसपास है बैंक निफ्टी, है ना, इसी लेवल के आसपास है ना, है ना। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है अभी। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 18604, निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास नहीं है। ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर दोनों को साथ चलना है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को साथ साथ चलना है, तो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। इसके लिए जो निफ्टी है वो एक बार इस लेवल के आसपास आएगी, उसके बाद दोनों की मूवमेंट एक साथ होगी। वही और वही दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे वही चीज दिख रही है कि अपना एसजीएक्स निफ्टी एरी 18,257 चल रही है। ठीक है ना। डाउ जोन्स अच्छी खासी ऊपर गई थी, रिकवर कर गई, क्या बात है, बहुत अच्छी ऊपर गई थी डाउ जोन्स यहाँ से, लेकिन नीचे आ गई। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी भी ऊपर है, बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन है, पानी की। चलो, त्रिवेंद्र जी आ गए क्या? आवाज आ रही है? हाँ, आ गया, आ गया वो। अरे थोड़ा घर पे गेस्ट आ गए थे आज। कोई बात नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर ना ले पाओ तो रिकॉर्डिंग भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, वो बीच में छोड़ने जाना है, मैं मतलब क्या, जब तक फ्री बताएं आप। चलो, तो 15 मिनट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट के ऊपर आज क्या ट्रेड बन सकती थी, या क्या बनी क्या नहीं बनी, वो चीज देख लेते हैं। 15 मिनट पे डिस्कस करने के बाद एक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम देखेंगे। ठीक है। 15 मिनट में क्या हुआ था कि एक रेंज बाउंड मार्केट ही गई है 15 मिनट्स के हिसाब से देखें तो। एक ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद एक ये सपोर्ट बना। ठीक है ना। ये सपोर्ट बनने के बाद ना रेजिस्टेंस टूटा है ना सपोर्ट टूटा है। हाँ, यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा होगा, और एक ये रेंज जो यहाँ पे टूटी है, बट यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी कैंडल है मार्केट की, है ना। तो कोई वो तो फायदा बनती नहीं नहीं है। है। हाँ, तो 15 मिनट के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो एक अचूक स्ट्रेटेजी है, जिसमें कि जो मोमेंटम वाली ट्रेड होती है वही पकड़ में आती हैं। विदाउट मोमेंटम या कंसोलिडेशन वाली ट्रेड पकड़ में नहीं आती। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो वो चीज पकड़ में नहीं आती है 15 मिनट में। जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम आया था जो पकड़ में आया, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके वॉलेटाइल हो गई, ये पकड़ में आया, एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद पकड़ में नहीं आया। यहाँ पे भी मार्केट वॉलेटाइल थी, यहाँ पे पकड़ में नहीं आया। लेकिन जहाँ पे मोमेंटम होता है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम आया, ये पकड़ में आएगा, ये मोमेंटम है, ये पकड़ में आएगा 15 मिनट में, ये मोमेंटम है, ये पकड़ में आएगा। ठीक है। तो 15 मिनट में आपको सिर्फ मोमेंटम पकड़ में आएगा, बाकी कंसोलिडेशन पकड़ने के लिए आपको कहीं और स्विच करना पड़ेगा। कहीं और स्विच करने का मतलब है कि या तो 15 मिनट पे स्विच कर, 5 मिनट पे स्विच करो, या फिर 1 मिनट पे स्विच करो। ठीक है। अब जरा 5 मिनट पे भी देख लेते हैं, चार्ट समझ में आता है या नहीं आता।
जैसे आज 15 मिनट में नहीं समझ में आया कुछ भी, लेकिन 5 मिनट में समझ में आया। 5 मिनट में एक ये रेंज बनी थी, 5 मिनट में एक ये रेंज बनी थी जिसमें मैं एक बार ट्रैप भी हुआ था। यहाँ पे मैंने कॉल ली थी, मेरे को नुकसान भी हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही इस रेंज के अंदर घुसी मैं तुरंत पुट ले ली थी। ठीक है ना। पुट लेने के बाद इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था मेरा। ठीक है ना। तो 5 मिनट में ठीक है, धोखे हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, 15 मिनट में भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 15 मिनट में धोखे नहीं हो सकते। मार्केट 15 मिनट में भी उल्टी चल सकती है, 5 मिनट में भी चल सकती है, लेकिन 5 मिनट का एसएल छोटा होगा, 15 मिनट का एसएल उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। ठीक है। ठीक है भाई। चलो, अब एक इंडिकेटर डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर का नाम है RSI। ठीक है ना। 15 मिनट पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। इंडिकेटर मोस्टली किस किसने सीखा हुआ है? आकाश ने सीखा हुआ है, कृष्णा ने सीखा हुआ है, और उसने राहुल ने भी सीखा हुआ है। ठीक है। अब इंडिकेटर RSI यूज करते हैं। RSI की लेंथ होती है हमारी 21। तो RSI की लेंथ 21 का मतलब ये है कि पिछले 21 कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी एवरेज को दिखा रहे हैं। ठीक है ना। जी। हाँ। अब इसमें एक तो सिर्फ RSI पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो हम MA को हटा देते हैं, इसको अपर रेंज रखते हैं 60, लोअर रेंज रखते हैं इसकी 40। ठीक है। भाई अब इसकी हम सेटिंग एक बार दिखाना दोबारा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। 60, ठीक है। 40 और ये 21। ठीक है। ठीक है। पहले RSI को समझते हैं, वनडे की कैंडल में क्या कमाल करती है, फिर देखेंगे इंट्राडे में क्या कमाल करती है। ठीक है। ठीक है। अगर RSI 40 के नीचे है, अगर RSI 40 के नीचे है और अगर कोई ग्रीन कैंडल वहां पे आसपास दिख जाती है, जैसे कि यहाँ पे RSI 40 के नीचे था, यहाँ पे दिख गई। ठीक है। यहाँ पे भी दिख गई ग्रीन कैंडल, यहाँ पे और मार्केट गिर गई, यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल दिख गई। आप समझ जाना कि ये रिवर्सल पॉइंट आ चुका है। अगर RSI 40 के नीचे है और ग्रीन कैंडल दिख जाती है तो वो रिवर्सल पॉइंट आ चुका है। ठीक है। हमें रिवर्सल पॉइंट देखना है, रिवर्सल पॉइंट के बाद ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, ये तो सबको पता है ना। नहीं, ये खुद रिवर्स नहीं पता। है भाई ना। रिवर्सल मतलब कि आप कह रहे हो कि कॉल से पुट में, पुट से कॉल में कहीं भी जा सकती हाँ, कहीं भी नहीं, मतलब रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब रिवर्सल हो गया, अब ट्रेंड जाएगी। है। अब अब ट्रेंड हो ट्रेंड, जाएगा अगर 40 से नीचे में ग्रीन बन गई तो। हाँ, 40 से नीचे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है डे में तो मतलब हम्म। रिवर्सल पॉइंट हो चुका है। अब इसके रिवर्सल पॉइंट को हम कैसे जज करेंगे? लेट सपोज ये रिवर्सल पॉइंट है हमारे यहाँ पे 40 के नीचे, 40 के नीचे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। अब रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? रिवर्सल पॉइंट होगा जो लाल कैंडल बनी थी उसके टॉप को अगर काटेगी तो वो रिवर्सल पॉइंट होगा। जैसे ही कैंडल ने इसे तोड़ा, कॉल ले लो BTST, अगले दिन गैप अप है। अगले दिन यहाँ से यहाँ खुली है, कितने पॉइंट का गैप अप है ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से लेके 1300 पॉइंट ऊपर खुली थी मार्केट अगले ही दिन, 1300 पॉइंट ऊपर। ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल कहाँ बनी थी? यहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी। RSI यहाँ पे 40 से नीचे है। ठीक है। इसके ऊपर अगर टूटेगा, इसके ऊपर, तो हम कॉल लेंगे। इसके ऊपर टूटा, नहीं टूटा, उसके बाद और दोबारा लाल कैंडल बन गई, फिर कहाँ बनी ग्रीन, ग्रीन कैंडल कहाँ बनी? यहाँ पे। ठीक है। अब आप थोड़ी सी इसमें आपको भी समझदारी दिखानी है कि एक रेंज जो बन रही है वो क्या है। अगर थोड़ा सा देखोगे, ये रेंज बन रही है, मार्केट काफी टाइम से इसी रेंज में है। हम्म। ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बन गई, बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पे भी आप कॉल ले सकते हो, ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन एक रेंज ब्रेकआउट की बात करें तो रेंज कौन सी बन रही है? ये पूरी रेंज ही है ना। ये जी। अगर टूटती है तो कॉल लेंगी,
अब ये कहाँ टूटी है, यहाँ जाके। ना हम इसको टूटा मानेंगे, ना हम इसको टूटा मानेंगे, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ये टूटा है। क्लोजिंग होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वो होता है ब्रेकआउट। समझ रहे हैं सर? ठीक है। ठीक है, चलो और देखते हैं और कहाँ पे हुआ। अभी सिर्फ पुट साइड की रिवर्सल पॉइंट देखेंगे, कॉल साइड का भी रिवर्सल पॉइंट बताऊंगा मैं। चलो यहाँ पे आ गया। मार्केट में आरएसआई यहाँ पे ग्रीन बनी है, ठीक है। आरएसआई कितनी थी यहाँ पे, 38, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बन गई। अब ये यहाँ पे कौन सी रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, यही है ना ये रेंज। अब ये ग्रीन बनी, इसका इस रेंज को टूटने पे हम लेंगे। ये रेंज यहाँ पे टूटी, अगले दिन थोड़ी सी गैप अप खुली है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस हो गया, एक लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें दोबारा मौका मिलेगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे ग्रीन कहाँ बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी है। रेंज कौन सी है, ये रेंज है ना। मार्केट ने रेंज कहाँ तोड़ी, यहाँ तोड़ी। यहाँ तोड़ने के बाद अगले दिन आ गया मजा। यहीं पे अगर बीटीएसटी ले ली, यहाँ पे अगर बीटीएसटी ले ली अगले दिन तक, अगर यहाँ तक भी होल्ड करो तो नॉर्मल आपका 50 पॉइंट के आसपास इजाफा होगा बीटीएसटी में। अगर उस बीटीएसटी को होल्ड करते हैं, क्योंकि अब इतना तो देखना आ ही गया है कि मार्केट में पहली कैंडल बनते ही मार्केट क्या दिखाना चाह रही है, पूरे 900 पॉइंट का मूव आया, पूरे 900 पॉइंट। यहाँ पे देखो ये क्या है, अच्छा ये डिस्कस हम कर चुके हैं, सॉरी ये भी डिस्कस कर, इससे पहले देखते हैं 40 से नीचे का कोई, यहाँ गई है 40 से नीचे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि आरएसआई यहाँ पे 40 से ऊपर थी, ठीक है ना, 40 होनी चाहिए, 40 से नीचे। बट यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट पे आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन जो जो रेड कैंडल बनी थी वो तो 40 से नीचे ही थी ना शायद, कि नहीं? 40 से नीचे ग्रीन बननी चाहिए। 40 से अगर नीचे ग्रीन बनी, हाँ, ओके ओके। अगर वो ग्रीन इतनी बड़ी बन गई कि आरएसआई ही 40 को क्रॉस करके ऊपर चली गई, तो जो मोमेंटम चाहिए था वो ऑलरेडी कवर हो चुका कवर हो चुका है, ठीक है है। ना। यहाँ पे क्या हुआ था त्रिवेंद्र जी, मोमेंटम कवर नहीं हुआ था, 40 से नीचे, यहीं पे ग्रीन 40 से नीचे बन गई थी। अब हमने बिल्कुल रेंज बिल्कुल। बनाई और रेंज ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। रेंज ब्रेकआउट जैसे ही हुई, रेंज ब्रेकआउट वाली कैंडल भले ही 40 से ऊपर चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रीन कैंडल जो पहली बनी है हमें आज दे रही है, कैंडल क्या है, हमें इंडिकेट कर रही है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट रिवर्सल पॉइंट आ चुका है। जी आप देखो मार्केट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, एकदम ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ये रिवर्सल पॉइंट, ये हल्की सी ऊपर गई है, रिवर्सल पॉइंट ही था। यहाँ से हल्की जी। सी ये ऊपर गई, रिवर्सल पॉइंट ही था। यहाँ से जब ऊपर गई, आराम से ऊपर गई, खिंच गई हो, ठीक है ना। चलो और चलते हैं। अच्छा, इसको इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं? वही बताऊंगा सर, इंट्राडे में भी बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये भी रिवर्सल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो आरएसआई है वो 40 से ऊपर पहुंच गई इस दिन, ठीक है ना। तो जो मोमेंट एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी जा चुका है। हालांकि रेंज ब्रेकआउट है, अगर आप देखते हो कि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ले सकते हो कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये एक रेंज ब्रेकआउट ही है, ये एक रेंज ब्रेकआउट ही है, आप कॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आरएसआई के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो इस डिसिप्लिन का बड़े मायने होते हैं कि आप रेंज ब्रेकआउट पे ही कॉल लें, है ना। अब ये जो सिचुएशन थी कोविड वाली, ये बड़ी गंदी थी, जब ग्लोबल सिनेरियो की वजह से डाउनफॉल या मूव आता है तो इंडिकेटर काम नहीं कर पाते, प्राइस एक्शन भी काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे कि ये रिवर्सल था लेकिन ये टूटा नहीं, यहाँ पे कॉल नहीं लगी। उसके बाद ये रिवर्सल पॉइंट था, ये टूटा नहीं, ये यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, कॉल नहीं लगी। ये भी रिवर्सल आया लेकिन ये टूटा नहीं, टूटा।
ये भी रिवर्सल आया, ये भी नहीं टूटा, ये भी रिवर्सल आया, यहाँ पे ये टूटा, हाँ ये टूटा है, यहाँ पे कॉल ले लो, गैप अप। रिवर्सल पॉइंट में टूटना रेंज का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सेम चीज आपकी पुट साइड में होती है जब 60 से ऊपर होती है RSI, जैसे कि 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है और लाल कैंडल बना, ये लाल कैंडल बनाइए यहाँ पे, एक सेट है 60 से ऊपर, लाल कैंडल बनाई, अगली कैंडल अगर इसको तोड़ दे, इसके लो को तोड़ दे, तो हम पुट ले लेंगे। अगली कैंडल अगर इसके लो को तोड़ दे तो हम पुट ले लेंगे। यहाँ पे लाल कैंडल बनी, अगली कैंडल ने तोड़ा, पुट ले लेंगे। अगले दिन गैप अप नहीं खुली, फ्लैट खुली है ऐसे लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर इसके लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे बनी, फिर इसके लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे बनी, फिर लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे बनी है, इसके लो को तोड़ दिया, लो को तोड़ के गैप डाउन हो गया, इसके लो को तोड़ के ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक 291 पॉइंट की गैप डाउन खुली है, दिख रहा है। यहाँ पे हम पुट लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे गैप डाउन खुली है, 291 पॉइंट। BTST लेने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे कैसे ले सकते हैं BTST। BTST डेली, देखो डेली भी BTST चलती है, ऐसा नहीं है डेली नहीं चलती है, डेली का भी सिनेरियो यही रहते हैं, बड़ो छोटी कैंडल पे रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये लाल बना, यहाँ पे इसका लो टूटा, हमने यहाँ पे पुट ले ली, अच्छी खासी प्रॉफिट आया है। अगर होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट है, नहीं करेंगे BTST में भी निकलना निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 60 से ऊपर गई थी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे लाल कैंडल बन गई, इसके लो को तोड़ा, धोखा मिला, लाल ही बनी, इसके लो को तोड़ा, फिर धोखा मिला, फिर लाल बनी, इसके लो को तोड़ा, यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ होगा थोड़ा बहुत, फिर ऊपर चली गई मार्केट। अब यहाँ पे 59 पे है यार, अगर 60 के ऊपर जाती है, ग्रीन बनती जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जब लाल बनेगी तब देखेंगे हम सिनेरियो के कोई रेंज ब्रेक डाउन हो रही है या नहीं। ठीक है। ठीक है कृष्णा राहुल, समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई। हाँ जी भाई। RSI जो 60 होता है वो आपका एक रिवर्सल पॉइंट होता है या फिर ब्रेकआउट पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से दोनों चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फट जाए, ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मल मार्केट मोस्टली होता है कि गिर भी सकती है फट भी सकती है, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखोगे कि मोस्टली जब 60 से गिरती है तो कहां तक आती है मार्केट, 40 तक आती है RSI। अगर 60 से रिजेक्शन हुआ तो 40 तक आती है, 40 से 60 तक जाती है, 60 से 40 तक आती है। कई लोग 70-30 देखते हैं, मैं 60-40 देखता हूँ, अपना अपना एनालिसिस है, अपनी अपनी स्टडी है। मैं 60-40 में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कम मिल जाएं लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुझे रोज 20 पॉइंट मिल जाएं लेकिन मेरी औकात जिस दिन 1000 क्वांटिटी की आ जाएगी, मैं रोजाना के 20 पॉइंट में भी संतुष्ट हूँ। ठीक है जी। ठीक है भाई। 15 मिनट की कैंडल है। अब RSI का रोल 15 मिनट में किस तरीके से रहता है वो बताऊंगा। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको हम ऑन कर देंगे। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज जो आप कह रहे थे ना प्रवीण जी, इंट्राडे में कैसे करना, MO को करेंगे हम EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कैंडल्स को करेंगे 26। एक मिनट ये नोट कर लूंगी। मैं क्यों आपको खोलना? भेजूंगा, मैं इसके नोट्स भेजूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, अच्छा ठीक है ठीक। सबके नोट्स हैं मेरे पास। ठीक है भेज देना। कृष्ण आकाश तेरे पास है ना? हाँ मेरे पे है भाई, फिर भी मैं एक बार हाथ के हाथ ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट सेटिंग के।
ले ले, लेकिन नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई फिर है। से वो खोलना सेटिंग का पेज चाहिए था उसका। नोट्स मिल जाएंगे भाई, सेटिंग के नोट्स में दे दूंगा, टेंशन मत लो, स्ट्रेटेजी समझ लो। अब आप ये देखो, यहां से देखते हैं मूविंग एवरेज, आरएसआई काटती है मूविंग एवरेज को नीचे की साइड। कहाँ काटा? यहाँ पे, इस कैंडल पे काटा है। हमें हाँ भाई। इसमें हम इसमें प्राइस एक्शन मिक्स करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। इस कैंडल पे काटा है, जरा इस कैंडल पे ये देखो, प्राइस एक्शन सेट बैठ रहा है क्या हमारा? बैठ रहा है। पुट ले ली, पुट ले ली हमने, नीचे गई, प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल हो गया, आपने हो सकता है यहाँ तक प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लिया, हो सकता है यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन हमारी स्टडी क्या कहती है कि ये 40 तक जाएगी आरएसआई। 40 तक गई है यहाँ पे, अगले दिन और डाउनफॉल हुआ है, अगले दिन डाउनफॉल हुआ है, क्यों नहीं हुआ देखो। पे रिजेक्शन आया, बिल्कुल इसी पॉइंट पे रिजेक्शन आया, 60 पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे 60 थी ना, यहाँ पे सॉरी, आरएसआई ने मूविंग एवरेज को काट के नीचे गई थी, यहाँ पे आरएसआई 60 का रिजेक्शन आया, उसके बाद नीचे गई है। हालांकि हमें प्रॉफिट यहीं बुक करना है, हमें लालच नहीं करना, प्रॉफिट हमेशा हमारा एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट और लॉस, हमारा लॉस हम एक बार को इंडिकेटर के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं रखेंगे। आपको अगर दिन में 5,000 रुपए चाहिए 4 लॉट पे, या 2 लॉट पे 5,000 रुपए चाहिए, आपको 5,000 रुपए आ गए, दैट्स इट, खत्म। ये लालच मत करना कि अभी तो इंडिकेटर ने सेलिंग ही दे रखी है, मैं क्यों बेचूं। अगर इंडिकेटर ने सेलिंग दे रखी है, आपको नहीं बेचना, तो वो सिनेरियो जब आता है जब आपके पास 3 लॉट 4 लॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने एक 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 लॉट में से 3 लॉट निकाल दिए, और एक लॉट बचा हुआ है, वो जब निकालूंगा जब इंडिकेटर बताएगा, वो तो है, चलो अच्छी बात, वो तो है अच्छी बात। लेकिन अगर आप सारे लॉट लेके कैरी करके रख रहे हो और आप सोचो कि इंडिकेटर बताएगा, तो इंडिकेटर ने तो यहाँ तक नहीं बताया, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे पुट लेने के बाद जब मार्केट दोबारा लौट के यहाँ पर आ जाएगी ना, तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी कि अब यहाँ पे क्या करूं। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस देखो, कोई लगाता कोई नहीं लगाता प्रवीण जी, जरूरी नहीं है कि नहीं सब वैसे लगाए। भी वो तो टाइम वैसे गौरव भाई ये स्टॉप लॉस लगाना वैसे जरूरी है? देखो ऐसा होता है, स्टॉप लॉस कोई 40 पॉइंट का लगाता है बंटी, लेकिन मैं क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मैं इंडेक्स पे देखता हूँ कि लेवल टूटा या नहीं टूटा। कई बार मार्केट 1 घंटे तक उसी लेवल के ऊपर है, लेकिन प्रीमियम में डिके इतना हो गया कि स्टॉप लॉस के पास आ गई, तो जबरदस्ती स्टॉप लॉस हिट क्यों करवाऊं मैं, ठीक है ना। क्या पता उस 40 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट उछाल मार दे, जो कि नॉर्मली हमने हमेशा देखा होता है ऐसा ही। है ना। अब चलो यहाँ देखते हैं, बाइंग इंडिकेशन आ गई थी एक दिन पहले ही, कहाँ पे, इस कैंडल पे आ गई थी, 40,065 पे बाइंग इंडिकेशन आ गई थी, ठीक है ना। बाइंग चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, अगले दिन मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया गैप अप खुल के, अच्छा खासा गैप अप दिया, और उसके बाद भी मूवमेंट। अब जरा यहाँ पे प्राइस एक्शन मिक्स करते हैं। बाइंग किस कैंडल पे आई थी? इस कैंडल पे, इसी कैंडल पे आई है ना। बड़ा करूं आरएसआई, इस कैंडल पे आई है ना, इससे पहले तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, तो जरा देखो कि रेंज ब्रेकआउट हुई है क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से। बिल्कुल ब्रेकआउट हुई है, कॉल बनती है, बिल्कुल बनती है। रेंज ब्रेकआउट भी हमारा प्राइस एक्शन भी कह रहा है कि बाई करो, और आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज भी कह रहा है बाई करो। 2 कंफर्मेशन चाहिए होती है ट्रेड के लिए जी। केवल कंफर्मेशन पे ट्रेड करो तो अच्छी रहती है ना। हाँ क्योंकि भाई। आकाश का यही क्वेश्चन था कि भाई प्राइस एक्शन पे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी माइन्यूट सी कंफर्मेशन कि मेरा प्राइस एक्शन एकदम सही है, वो कुछ है कि नहीं है, ऐसी कंफर्मेशन होती है क्या, यही क्वेश्चन था ना आकाश। हाँ भाई। ठीक जा रही है हमारी कंफर्मेशन, बढ़िया जा रही है, सही है है। ना, ठीक है।
चलो अब जरा देखते हैं ब्रेक डाउन कहाँ हुआ। इस कैंडल पे ब्रेक डाउन हो गया था, इस कैंडल पे ब्रेक डाउन हो गया था। हम्म। क्या हमें पुट लेनी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से? ब्रेक डाउन हुआ है ना इस ले लेवल का। सकते हैं, अगली वाली पेपर रीटेस्ट करने के बाद भी ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ रीटेस्ट पे मत लो। अगर आप इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन मैच कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ आरएसआई मूविंग एवरेज का, यहाँ पे भी एक लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, पुट बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन जब आपका कॉल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, पुट लेनी जरूरी है क्या? जब नहीं भाई, जब जरूरी तो नहीं। आपका जब आपका कॉल पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, 915 पॉइंट में से 650 से 700 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 650 से 700 पॉइंट का मतलब हो गया एक लॉट पे कम से कम नहीं तो 14,000 रुपए। हम्म। 15,000 रुपए टिफिन जी 15 हो गए ना, एक लॉट पे 650 पॉइंट, है ना? 15 15.5 तो पुट लेनी जरूरी है नहीं? फिर भी खोड़ा क्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि जितना प्रॉफिट हो गया है उसमें 80% तो घर लेके जाओ। हम्म। जितना प्रॉफिट हो गया है उसमें से 80% तो कम से कम घर लेके जाओ, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि कंफर्मेशन है ब्रेकआउट की, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि इस दिन अगर आप देखोगे ना तो आरएसआई आपको क्रॉसओवर दिखाएगा नहीं, वो अगले दिन गैप अप की वजह से कंटिन्यूएशन में confirm दिखा रहा है कि वो हुआ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना? चलो ये तो दिवाली वाला दिन था, भूल जाओ उसे, ठीक है? अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन सॉरी, ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी सही है, है ना? ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी सही है। देखो नीचे गई नीचे गई नीचे गई। अब ये ध्यान रखना कि पिछले दिन कितना प्रॉफिट हुआ था, पिछले दिन में मार्केट की मोमेंटम कैसा था। हम काम इंडिकेटर पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रूल प्राइस एक्शन के बिल्कुल वही रखने हैं कि पिछली मार्केट 3 दिन से कैसी थी, मोमेंटम था क्या नहीं था। अक्टूबर में हर दिन मोमेंटम मिला है, इसलिए मार्केट अपने आप को 9 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। अक्टूबर में हर दिन मोमेंटम मिला है, हर दिन। एक आध दिन की बात हटा दो तो हर दिन मोस्टली मोमेंटम मिला है, कहीं ना कहीं से तो मिला है, ठीक है? चलो यहाँ पे आपको हाँ भाई। ट्रेड मिली होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिली, इतनी अच्छी नहीं मिली। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे एसेलेट हो गया, इंडिकेटर नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि एसेलेट हो गया। आपने यहाँ पे पुट ली, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाया, जब हमें डब्ल्यू पैटर्न की कंफर्मेशन मिली इस पॉइंट पे, तब तक हमारा एसएल हो चुका है। एसएल या एसएल कह लो, या एज पर हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा हमें लॉस लेना ही लेना है चाहे जितना भी, ठीक है ना? पैटर्न दिख रहा है ना डब्ल्यू भाई? दिख रहा है भाई, दिख रहा चलो अब यहाँ पे क्या होता है अगले दिन, अब जैसे ये गैप डाउन है, एक और बात आपको बहुत क्लियर कर दूं, जैसे कि ये मोमेंटम आया अच्छा खासा नीचे का, है ना? यहीं इसी कैंडल पे कंफर्मेशन मिल गई कि आरएसआई ने क्रॉस डाउन दे दिया है। अब यहाँ पे पुट ले सकते हैं, बिल्कुल पुट ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने की दो तीन कंडीशन बताता हूँ आपको। कैरी फॉरवर्ड अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करना ना करें। चलो अगर हम, गौरव जी हाँ मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, है। हाँ भाई। आवाज आ रही है ना? कैरी फॉरवर्ड का आ क्या रही है। सीन है? टीवी चल रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड की क्या कंडीशन है कि यहाँ पे लेट सपोज आप 3 लॉट में 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, सेम डे वो प्रॉफिट ले लो, एटलीस्ट वो प्रॉफिट लेके घर चले जाओ। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड देखो चाहे कुछ भी हो रिस्की रहता है, चाहे कितना भी कंफर्मेशन हो रिस्की रहती है। मार्केट गैप डाउन दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, कुछ भी हो सकता है। पोस्ट मार्केट में हम कितनी भी एनालिसिस कर लें कि ये तो हमें पता था, ऐसा तो हमें पता था, लेकिन लाइव मार्केट में क्या हालत होती है मैं जानता हूं।
ठीक है ना। लाइव मार्केट में आप जब तक ही सही हो, जब तक आपकी ट्रेड अच्छी चल रही है, नहीं तो उसके बाद जय श्री राम। यहाँ पे क्या हुआ था, पहली कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल गई कि गैप डाउन ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, हालांकि हमें तो 10 बजे के बाद ट्रेड लेनी होती है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक एक्शन दिख रहा है कि एक रेंज बनी और यहाँ पे गैप ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे लेट सपोज आपकी एक पुट थी, आपने होल्ड की हुई है, यहाँ पे एक और पुट ले ली आपने, और ये अच्छा खासा थोड़ा बहुत मतलब डायरेक्टली इकलाती दिखलाती प्रॉफिट दे के जा रही है। अब यहाँ पे ये आपकी समझदारी है कि यहाँ पे जो पुट ली है उसको एवरेज करते ही आपका लॉस अगर कवर हो गया है तो वो बुक करना है या और लालच में पड़ना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये इंडिकेटर सीखा था कि हमने पहले, बताओ। RSI प्लस मूविंग एवरेज, कृष्णा। हाँ जी भाई, हाँ जी, ये पहले बताया हुआ है ये। बताया है तो चुप चुप क्यों है तो? ना ना, मैं तो बस देख रहा था, वो बड़े भाई बात कर रहे थे ना, तो इसलिए। बड़े ये तो भाई तो बताया चले हुआ गए, है। बड़े भाई तो चले गए। ना, मैं फिर भी सुन ही रहा था, और भी लोग हैं ना। बताया ठीक ये है, तो 60-40 वाला। अभी 60-40 नहीं चल रहा, अभी चल रहा है मूविंग एवरेज प्लस 60-40। RSI। हम्म। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, हाँ। एक कॉल बनती है, बिल्कुल बनती है। यहाँ पे आपने कॉल ली, अगले दिन गैप अप और सीधा मार्केट धीरे धीरे इकलाती मटकाती हुई चली गई। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको दिखाई रहा है अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ऊपर ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल होल्ड है आपकी, कॉल होल्ड रखो, इकलाती मटकाती ऊपर चली ही गई। ठीक है, लेकिन ये भाई ध्यान मेरे रखना को कि एक पूछना है सवाल। हम्म, मान लो मैंने एक कॉल ली सुन सुन सुन, आपकी चा, चा, 4 मिनट रह गए हैं, दूसरी मीटिंग का लिंक। ठीक है ठीक।